dt एक्स स्क्वायर कितना एक्स क्यूब डी बाय डी एक्स। बात कम करो, चालू कर देगा। e की पावर t इंटू साइन टी डी टी एक्स स्क्वायर से लेके कितना एक्स क्यूब डी बाय कितना डी एक्स, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। आपको दिक्कत है? तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले जहां जहां तुम्हें टी जहां जहां भी टी दिख रहा है वहां पर क्या रख दोगे, अपर लिमिट। क्या आएगा बताओ, e की पावर एक्स क्यूब इंटू बताओ साइन ऑफ एक्स क्यूब, और जो तुमने अपर लिमिट रखा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आएगा माइनस, फिर क्या रखोगे, जहां जहां टी है वहां क्या रख दोगे, लोअर लिमिट। क्या आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर जो भी तुमने लोअर लिमिट रखा उसके डेरिवेटिव का ये इसका। तो प्रूफ मेरे हिसाब से सोच सकते हो कैसे आया होगा, तो क्या देखो प्रूफ देखना। मान लो अगर एफ ऑफ एक्स का या एफ ऑफ टी का इंडिकेशन, एफ ऑफ टी का इंडिकेशन मान लो अगर क्या होता, जी ऑफ टी होता, ऑफ टी का मान लो क्या होता, जी ऑफ टी। ऑब्वियसली इंडेफिनेट इंडिकेशन है तो सी भी आएगा। ऑब्वियसली टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या आता, एफ ऑफ टी आता। ऑफ टी का इंडिकेशन जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ टी आता। तो अब अगर मैं एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन अगर करता, लिमिट कितना, जी में नहीं आए और जी मानना, जी ऑफ टी मान लेते, क्या यूज किया ना मैंने। तो मान लो मुझे अगर ये करना होता, तो लिमिट्स रखना आता है, कैसे करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, जी ऑफ टी, बोलो कैपिटल जी ऑफ टी, और फिर क्या रखते, लिमिट, फिर क्या रखते, लिमिट जी ऑफ एक्स और कितना एच ऑफ एक्स, क्या था बताओ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये इसकी वैल्यू आती, आती नहीं आती। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैपिटल जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, चेन रूल, तो इसको क्या मानते, टी, इसको क्या मानते टी, जी डैश ऑफ कितना एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या था बताओ, जी डैश ऑफ कितना जी ऑफ एक्स इंटू कितना जी डैश एक्स। और जरा सोचो, जी डैश एक्स तो जी डैश टी, जी डैश टी तो तुम्हारा एफ ऑफ टी है, तो जी डैश एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जी डैश समथिंग क्या आएगा, एफ ऑफ समथिंग ही तो आएगा, जी डैश टी ही तो एफ ऑफ टी है, जी डैश टी एफ ऑफ टी है। पहले ये सोचो आराम से, आ रहा नहीं आ रहा, जी डैश इसको टी मानो, डैश टी क्या आएगा, एफ ऑफ टी आएगा। अभी जी डैश टी क्या आएगा, ऑफ क्या आएगा। हाँ भाई सर, मैं तो वो चीज रट लो, पर अपर लिमिट छापो इनटू उसका डेरिवेटिव माइनस एक बार लोअर लिमिट छापो उसका डेरिवेटिव। चलो आगे चले, आया नहीं आया।
देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो अगर होता एक्स स्क्वायर, मान लो होता साइन एक्स माइनस ए इंटू फॉर टी बाय अब लिखिएगा, अब देखना यहाँ तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ध्यान, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ठीक है? सबसे पहले इस करने से पहले इस चीज का जवाब दो। अगर मैं लिख रहा हूं e की पावर रूट टी इंटू साइन टी डी टी, बोलो x से लेके कितना, एक्स स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट ऑफ टी और फंक्शन ऑफ x, क्या बोलोगे? फंक्शन ऑफ टी है कि ये फंक्शन ऑफ x है? समझ में आ रहा है? क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो नहीं मानते? एक इजी एग्जांपल लेता हूं, e की पावर डी टी टी, एक्स से लेके कितना, 2x, ये फंक्शन ऑफ t है, ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ t। आपको समझ में आता है? नहीं आता? क्या हमें e की पावर t कंडीशन आता है क्या? क्या होता है? t होता है, लिमिट छापना आता है, क्या आएगा? e की पावर कितना, 2x माइनस e की पावर x, क्या है? फंक्शन ऑफ t है कि फंक्शन ऑफ x है? ये समझने की कोशिश करो, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, दिस विल बी फंक्शन ऑफ x। तो तुमने टी डी टी का यूज तो सिर्फ इंटीग्रेशन करने तक ही करा, लास्ट में तो तुम यही लिमिट छापोगे, दोनों लिमिट छापोगे ना, अपर लिमिट में, ये लोअर लिमिट में। जहां जहां टी होगा वो ऑटोमेटिकली सोचो किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्स से, ऑटोमेटिकली आएगा एक्स से। फाइनली जो फंक्शन बनेगा वो एक्स का फंक्शन बचेगा, ना कि इवन सोचो अगर मैं ये लिखता, जरा सोचो क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? क्या ये दोनों चीजें सेम डिफरेंट है? क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ टी की जगह जेड है तो बस इंटीग्रेशन करने तक ही काम आएगा। फाइनली जो z की जगह तुम रिप्लेस करोगे वो तो 2x और x ही करोगे। समझ में आ रहा है? ये भी क्या होगा? तुम्हारा फंक्शन ऑफ x होगा, ना कि फंक्शन ऑफ t। और ये सोचो यहां पे तुम चाहे t रखो चाहे z रखो, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज बेसिकली बिहेविंग लाइक अ डमी वेरिएबल। इसका नाम तुम कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ना है? फर्क पड़ना है क्या? z रखो, t रखो, a रखो, y रखो, कुछ भी रखो, फाइनली मैटर कौन कर रहा है कि ये लिमिट क्या है? अरे इसीलिए फील करो, लास्ट में यहां पर मैंने ये पूरा जो भी फंक्शन आएगा, पूरा जो भी फंक्शन आता, उसको लास्ट में मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों? कि लास्ट में तो यहां एक्स ही बचेगा। क्या लास्ट में टी बचता? क्या लास्ट में टी बचता तो मुझे टी के डिफरेंशिएट करने पे कुछ आंसर मिलता ना। अगर सोचो मैं इसको यहां टी लिख देता, जरा सोचो इसका आंसर 0 आता। क्या बोला? पढ़ा तो, क्यों ऊपर वाले को तो थोड़ा बहुत ना। अगर सोचो ऐसा लिख दिया होता कि एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ टी ऑफ एक्स से ऑफ एक्स,
और डी बाय कितना डी टी। जरा सोचो आंसर 0 आता। मान के चल रहा हूं दैट एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये फाइनली जो भी फंक्शन बनता वो किसका बनता, एक्स का बनता। और इसका रेट तुम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, टी कर रहे हो। तो टी के बदलने पर ये फंक्शन किस रेट से बदल रहा है, बदल ही नहीं रहा। ये बदलने पर ये फंक्शन किस रेट से चेंज होगा, चेंज होगा वो चेंज ही नहीं होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाहर जो डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं वो डी बाई डी एक्स का यूज कर रहे हैं, ना कि डी बाई डी टी का। हाँ? अब इसमें ये क्वेश्चन एक स्टेप और फर्दर है। जरा देखो उस क्वेश्चन में क्या खास बात है। अब ये तो पता है ना कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट होता है तो उसको हम बाहर खींच सकते हैं। क्या यहां से तुम कुछ चीज बाहर खींच पाओगे, क्या यहां से तुम कुछ चीज बाहर खींच पाओगे। उसके लिए तुम्हें पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं e की पावर टी डी टी टू एक्स अगर करूं, इसका इंटीग्रेशन x से लेके एक्स स्क्वायर, क्या इसका इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। पहले तो ये समझो इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स है कि टी है। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन डिसाइड करता है, ये। हाँ वेरिएबल क्या है, टी है। तो टी के अलावा बाकी कुछ भी जो दिख रहा है वो क्या है, इस एक्स को मैं बेसिकली बाहर को खींच सकता हूं। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है। तो टी वेरिएबल एक्स होता तो क्या वेरिएबल होता, एक्स वेरिएबल होता। टी कांस्टेंट होता तो इस पूरे टर्म को हम लोग बाहर खींच लेते। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। तो इस वाले क्वेश्चन में सोचो पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले। इंटीग्रेशन के अंदर सोचो वेरिएबल क्या है, टी। ये वेरिएबल बट ये कैसा होगा, सोचो कांस्टेंट। और ये अगर कांस्टेंट होगा तो क्या इसको बाहर खींच सकता हूं क्या। ये क्वेश्चन सोचो किस में रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन एक्स तो कितना e की पावर टी बाय कितना रूट टी डी टी। और इसका हमें क्या करना था, सोचो डी बाय डी। क्या हम इसका डी बाई डी एक्स कर पाएंगे, इसका हम डी पाएंगे। तो इसका अगर हमें डी बाई डी एक्स करना है तो क्या करूं, तो ये एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है, और दो फंक्शन तुम्हारे किस में मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन किस में मल्टीप्लाई में। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले को रखो कैसा कांस्टेंट, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को रखो कैसा कांस्टेंट, और पहले वाले का क्या प्रोडक्ट रूल। और इसका जब डेरिवेटिव करने की बारी आएगी तो इसमें हम लोग न्यूटन लेबनीज लगा सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे करूं, का डेरिवेटिव कैसे करें, एक बार t की जगह पर क्या भेजोगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना आएगा, t की पावर साइन एक्स अपॉन कितना रूट साइन एक्स, और जिसको भेजा तुमने उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एक बार क्या भेजोगे लोअर लिमिट e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना x जो कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके कितना साइन एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, एज इट रहेगा ना। और x माइनस ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1।
फाइन लाइन से कुछ अपना बताया। पहली चीज समझ में आई कि डमी वेरिएबल कौन है। दूसरा, इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन डिसाइड करता है, ये वाला टर्म। उसके अलावा बाकी जो होंगे वो सबके सब तुम्हारे कैसे बिहेव करेंगे, कांस्टेंट की तरफ। पढ़ा तू क्या इस चढ़ा को? हाँ, बस बात नहीं करो। लिखना 0 से x² cos t स्क्वायर t on x sin x। लिमिट x इंटू कितना, cos t स्क्वायर dt 0 से लेके x² अपॉन x इंटू कितना, sin x। चलो ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन किसका, लिमिट का। सबसे पहले तो क्या करो, जीरो एग्जैक्टली छापने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जीरो छापने पे देखो नीचे तो क्या बन रहा है, जीरो। ऊपर x की जगह पे जीरो छाप दें। ऊपर तुम्हें x कहां दिख रहा है, ऊपर x कहां दिख रहा है, यहां। तो अगर यहां जीरो छापोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी जीरो, जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो, x जीरो छापा है, t जीरो नहीं है। चलो गौर करो, याद करो, a से b शांत f ऑफ टी डी टी क्या देता था, एरिया अंडर कर्व देता नहीं देता था, एरिया इनक्लोज्ड बाय f ऑफ x dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, आगे नहीं देता था। और अगर ये दोनों लिमिट में सेम कर दूं, ये दोनों लिमिट अगर मैं सेम कर दूं तो उसका क्या मतलब है कि एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a, कितना एरिया इनक्लोज किया। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट तुमने सेम कर दिया, वहां से तुमने एरिया कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, वहीं तो खत्म कर दिया। क्या कोई एरिया आ पाएगा क्या, नहीं आता। कैसे फील करो कि इसका इंटीग्रेशन मान लो कुछ भी होता, g ऑफ x होता। मान लो इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, g ऑफ x। लोअर लिमिट भी a, अपर लिमिट भी a। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रखोगे तो g ऑफ a माइनस g ऑफ s जीरो ही तो बनेगा। ऐसे सोच लो, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए तो पक्का जीरो आएगा। ऊपर वाला भी जीरो है, नीचे वाला भी जीरो। और अगर ऊपर नीचे जीरो है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लॉस्पेल। और एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का क्या कर दो, डेरिवेटिव। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। एक्स क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि ध्यान देना लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, एक्स को ना। हाँ, जिसकी लिमिट टेंडिंग करती है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, एक्स वेरी कर रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दे। और अच्छी बात है, यहां पर अब मैं न्यूटन लेबनीज लगा सकता हूं।
न्यूटन लेबनीज कैसे लगाएं? जहां जहां टी है उसके अपर लिमिट छाप दें, cos ऑफ x की पावर 4 इंटू कितना 2x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे करूं? नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे करूं? प्रोडक्ट रूल, x को कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x इंटू x का डेरिवेटिव 1, और अब दोबारा लिमिट छापने की कोशिश करूं, लिमिट छापते तो जीरो रखते तो यहां कितना बनता 0, यहां पर 0 रखते तो क्या बनता 0, वापस से 0/0 फॉर्म बन गया, और वापस से 0/0 फॉर्म बन गया, वापस से या तो तुम क्या यूज कर लो एल हॉस्पिटल, यूज कर लो एल हॉस्पिटल, या यूज कर लो तो सीरीज यूज कर ले। तो cos ऑफ x की पावर 4, ध्यान देना x 0 को टेंड कर रहा है, तो ये चिड़िया है, तो चिड़िया 0 को टेंड कर रही है, cos ऑफ चिड़िया कितना आएगा 1 माइनस का कितना चिड़िया का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू कितना 2x, और नीचे x, और इसके लिए तो क्या आएगी 1, और ये कितना आएगा x आएगा, और देखो ये तो एलिमेंट इसके सामने नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, ऊपर कितना बैठा हुआ बताओ 2x, जी कितना बैठा हुआ बताओ 2x आएगा बताओ, तो 1 इंटू 2x बचता, तो x की पावर 5, तो वैसे भी निगलेक्ट होता ना, इस कभी भी तुम्हें अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर दिख जाए लिमिट में, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर दिख जाए लिमिट में, तो समझ जाना न्यूटन लेबनीज लगेगा, आ रहा है। है पक्का नहीं है क्या? नहीं? तो लिखना साइन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, 0 से एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स क्यूब, ये अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ कि नहीं हो पाएगा? पाएगा। यहां गौर करना, इस बार यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी एक्स दे दिया यहां भी एक्स दे दिया, हो सकता है क्योंकि ये सिंपली डमी वेरिएबल है, चाहे एक्स रखो चाहे वाई रखो चाहे टी रखो चाहे कुछ भी रखो, फर्क ही नहीं पड़ना, फाइनली तो इस पे डिपेंड करेगा ना। और 0 रखोगे तो 0 से 0, वापस से 0 से 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसा है सेम, और भी 0, ये भी कितना 0, पक्का हम लोग क्या यूज करेंगे एल हॉस्पिटल, और एल हॉस्पिटल यूज करते तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करने के लिए क्या यूज करेंगे न्यूटन लेबनीज, साइन मॉड एक्स इंटू कितना 2x, साइन मॉड एक्स इंटू कितना 2x, बोलो है ना, वैसे से मुझे प्लस देना चाहिए था, ऐसे से 0 प्लस देना चाहिए, क्योंकि 0 माइनस पे देखो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, है ना, ठीक है वैसे आएगा ना, ठीक है ना, कितना था साइन एक्स इंटू कितना 2x माइनस, लोअर लिमिट रखते तो साइन 0 और 0 का डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव सोचो 0 ही होता,
और नीचे कितना आएगा बताओ, 3x का स्क्वायर, और लिमिट कितना है, x इंटू कितना 0। और अब मैं सीरीज लगा दूं, क्योंकि देखो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, दोबारा एल में लगा दो, उससे अच्छा देखो सीरीज लगा दें तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। साइन स्क्वायर लिखते हैं, x इंटू कितना 2x, ये कितना 3x का स्क्वायर, ऐसे कितना आएगा बताओ 2/3। है पक्का, क्या नहीं है पूछ लो, सिंपल है ना बहुत, खास नहीं है। बस बात नहीं, अब लिखना स्क्वायर प्लस ई टू द पावर टी स्क्वायर 1/1 माइनस का कॉस टी, 2 dt 0 से x on e to the power x minus 1 लिमिट x इंटू कितना 0। तो स्टार्ट कहां से लेते, लिमिट का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन आया तो पक्का लेबनीज लगेगा लगेगा। लेबनीज लगने के लिए हमें इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव चाहिए, और वो तब होता है जब एल हॉस्पिटल लगता है। पक्का 0/0 फॉर्म नहीं बनना है, 0 रखो e टू द पावर 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0, यहां 0 रखते तो 0 से 0, इंटीग्रेशन पक्का क्या था 0, पक्का ये 0/0 फॉर्म है। और अगर 0/0 फॉर्म है तो पक्का एल हॉस्पिटल लगेगा, और अगर एल हॉस्पिटल लगेगा तो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव तो क्या था e की पावर x, ऊपर का डेरिवेटिव जहां जहां t है वहां वहां क्या रखोगे अपर लिमिट, जहां जहां t है वहां वहां क्या रखोगे अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस जहां जहां t है वहां क्या रखोगे लोअर लिमिट, और फिर 0 का तुम डेरिवेटिव करते, 0 का डेरिवेटिव करते तो कितना आता 0 ही आता। क्वेश्चन तुम्हारा रिड्यूस हो गया। अब दोबारा x 0 रखने की कोशिश करो, x अगर 0 रखते तो यहां कोई दिक्कत देता क्या, ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा, क्योंकि 1 बन गया बढ़िया। बट यहां 0 रखते तो ये कितना बनता 0, e के पावर 0 1 तो ये क्या बनता 1, और यहां 0 रखते तो 1 माइनस 1 0 और 1/0 इंफिनिटी। इन सोचो अब दिक्कत यहां आने लग गई, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बन गया। इस यहां पर हमें वापस से कुछ कुछ करना पड़ेगा, या क्या कर सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर दिख रहा है और cos x दिख रहा है, तो इन दोनों को हम लोग सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर का सीरीज एक्सपांशन 1 प्लस का कितना x का स्क्वायर, cos x को क्या लिख दो बताओ 1 माइनस का कितना x स्क्वायर बाय 2, तो क्या आएगा 1 प्लस का कितना 2x का स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा 1/x स्क्वायर बाय कितना 2, और लिमिट x इंटू कितना 0, क्या को जाना पहचाना फॉर्म है गया 1 प्लस समथिंग टू द पावर समथिंग, तो देखो समथिंग कटता आता e की पावर 4। है क्या, तो आ रहा है नहीं आ रहा है।
चांद तो रहना भाई, पक्का? करोगे क्वेश्चन? चलो दूसरा क्वेश्चन करो। स्क्वायर अपॉन, बस बात नहीं करो। अपॉन एक्स क्यूब। जीरो की और जीरो फॉर्म का है क्या? जीरो की पावर जीरो फॉर्म। पहुंच गए।
ठीक आंसर। 4/3 का थर्ड का A4B कौन सा पूछना है? सेकंड। हाँ समझ में आ गया। सेकंड देख लो पहले। सेकंड में दिख रहा है 0/0 फॉर्म है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते, हाँ देखो जहां जहां टी है वहां वहां क्या आता? एक्स आता। देखो जहां जहां टी है वहां वहां क्या आता? एक्स आता ना। और ये इंटीग्रेशन हट जाता और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता 3x का स्क्वायर आता। क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कन्वर्ट हो जाता। मानते नहीं मानते? अब सीरीज लगाते हैं जहां जहां लग सकता है। यहाँ क्या अपना x है, e की पावर 3x माइनस 1, 1 प्लस का 3x, 1 से 1 कटता क्या रहना? लॉग ऑफ 1 प्लस का 2x कितना आता? 2x। यहां से कितना आएगा? 3x का स्क्वायर। 3 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, x से 0 को टेंड करेगा तो 3 प्लस 0 सोचो 3 होगा। और 1 माइनस का कॉस रूट एक्स, ये क्या बनेगा? 1 माइनस का रूट एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। 1 से 1 निपटता कितना आता? x बाय 2 है ना। x x x x क्यूब, नीचे भी देखो x क्यूब, एक 3 से एक 3 निपटता, 2 पर जाता 4/3। बस बात नहीं। आया पक्का? इस वाले में भी 0/0 फॉर्म है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना आता? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना? a प्लस का x। नीचे bx माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो bx का डेरिवेटिव b, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ? cos x। इंडिकेशन हट जाता। ये स्टेप आ रहा है ना? है क्या पूरा? चलो अब बात कम करो यार। अब यहां पर गौर करना, बस क्या लिखा है? x का स्क्वायर अपॉन कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? a प्लस एक्स। और नीचे कितना लिखा है? b माइनस का कितना? cos x। b माइनस का कितना? cos x। लिमिट x टेंड टू कितना है? 0। बोलो अब अगर x 0 को टेंड करेगा, धंधना अगर x 0 को टेंड करेगा, ध्यान दो अच्छे से। अब x अगर 0 को टेंड करेगा, जरा सोचो ये कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर, ये 0 बनेगा तो ये कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ a। और ये कितना बनेगा बताओ? b माइनस का 1 बनता। और ऊपर सोचो अगर x में 0 रखता, अगर मैं x का रखता 0 तो ऊपर क्या बन रहा है? 0। लेकिन देखो नीचे अगर सोचो कुछ फाइनाइट अगर बन जाता तो 0 अपॉन सोचो फाइनाइट, आंसर कितना आता? 0। बट आंसर आना कितना है? 1। पक्का नीचे 0 बनना पड़ेगा, पक्का नीचे 0 होना पड़ेगा ना। अब नीचे 0 बनाने के लिए क्या करूं? नीचे 0 बनाने के लिए क्या करें बताओ? b को 1 रख दे। नीचे 0 बनाने के लिए वैसे कायदे से देखना केस बनते, या a में क्या रख दूं? 0, या b क्या रख दूं? 1। तो ना a को 0 रखने से फायदा होता नहीं। तो जरा क्यों? मान लो अगर तुमने a 0 रख दिया, a मान लो तुमने क्या रख दिया? 0। a 0 रखते तो जरा सोचो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होता? एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? रूट एक्स, और कितना? b माइनस का कितना? cos x, ये बनता। अभी भी सोचो रूट एक्स से कटता तो x की पावर 3/2 बचता ना। और अभी भी 0 रखने पे ऊपर वाला क्या बन रहा है? 0। नीचे वाले को अभी भी 0 बनना पड़ेगा। अगर तुम a को 0 रख दोगे तो ये एक्स स्क्वायर कटा थोड़ी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कटता तो x के बाद 3/2 तो अभी भी बचेगा ना। लेकिन b को 1 रखने से देखो क्या फायदा होता। b को अगर मैं 1 रख दूं तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ कितना? a प्लस का कितना? x, और ये 1 माइनस का कितना बन जाएगा? cos x। और अब मैं यहाँ cos x की लगा दूं,
cos x की सीरीज अगर लगाते तो क्या बनता, अंडर रूट ऑफ कितना a प्लस का x और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कितना बचता, एक्स स्क्वायर बाय 2 बचता। और देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता, कितना बचता, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस का कितना x, और इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए 1। ये 1 कब होगा, जब ये क्या होगा 2, और 0 रखोगे तो a जब क्या होगा 4, a हो जाए 4 और b हो जाए क्या 1। देख लो एक बार, ये सरमाया ऊपर 0 बन रहा है तो नीचे 0 बनना चाहिए। अब नीचे 0 बनाने के दो तरीके, या a0 या b1। मैंने कहा मान लो अगर तुमने a0 रख भी दिया, अगर a0 रखते तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, अभी भी तो सोचो ऊपर x बचता, अभी भी तो आंसर 0 ही आता। लेकिन अगर मैं b को 1 रख दूं, अगर मैं b को क्या रख दूं 1, तो b को 1 रखो तो क्या बनेगा 1 माइनस का cos x। एक्सपांशन लगाते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 1 कटता तो एक्स स्क्वायर बाय 2 बचता, और इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर मरता, क्या बचता 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, जहां पे x क्या है 0 है। 2 अपॉन रूट a कितना आना चाहिए 1, वो कब होगा जब ये 2 होगा, ये 2 कब होगा जब a क्या होगा 4 होगा। तो बताया लेबनीज वाला फॉर्म आया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला फॉर्म 0 की पावर 0 है ना, 0 की पावर 0 फॉर्म। फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड टू 0, x की पावर x। तो हम सीख रहे हैं 0 टू द पावर 0 फॉर्म्स को कैसे सॉल्व है। देखो, अभी भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अगर आ जाए, सबसे पहले a टू द पावर b को, a टू द पावर b को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ, और किस में कन्वर्ट करेंगे, e की पावर b log a, आया ना। a की पावर b अगर आता है तो हम लोग इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बताओ, e की पावर b log a। अब लिमिट को ट्रांसफर करूं, लो e टू द पावर लिमिट x इंटू कितना 0, x इंटू कितना log x। अब ये तुम्हारे लिए बन गया एक नया क्वेश्चन आ रहा है, हटा दू क्यों बुरा लगा, कहा, चलो। तो नया क्वेश्चन क्या आ गया तुम्हारे लिए, कि अब हमें सॉल्व करना है लिमिट x इंटू कितना 0, x इंटू कितना log x। तो सबसे पहले तो चेक करो ये फॉर्म कौन सा है, 0 रखोगे तो समझिए 0 प्लस कर लेना इसमें, तो 0 रखते तो ये क्या बनता 0 log 0 कितना इन्फिनिटी, तो कौन सा फॉर्म है बताओ 0 इंटू इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल सोचो ना, तो इसमें एल हॉस्पिटल लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस x को ले जाऊं 1 अपॉन x में, तो अब क्या कोई अच्छा फॉर्म बना गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को करने के लिए एल हॉस्पिटल, log x का डिफरेंशियल कितना आएगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, एक एक्स कटता, एक एक्स ऊपर जाता तो कितना आता माइनस का एक्स, और लिमिट एक्स टू कितना है 0, और 0 रखोगे तो कितना आएगा 0। इसकी लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 0, e की पावर 0 कितना जाएगा
देखें ओ कुछ तो अगले लिखना sin x की पावर 10x, sin x की पावर 10x, लिमिट x इंटू कितना 0, sin x की पावर 10x लिमिट x करें, मैं तो समझो 0 टू द पावर 0 फॉर्म है, वापस से a की पावर b को किस में कन्वर्ट करोगे, की पावर b log a, और लिमिट x इंटू कितना, नया क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ गया, लिमिट x इंटू कितना 0 तो 10x इंटू कितना log ऑफ sin x। अब सोचो 0 रखते तो tan 0 0, sin 0 0, log 0 इंफिनिटी, वापस से 0 प्लस पे होगा, log 0 प्लस पे बात चल रही होगी, 0 प्लस पे इसलिए क्योंकि ध्यान देना अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल कभी भी होता था, याद करो फंक्शन से हमने बात किया था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर कोई फंक्शन अगर है तो ये इसका जो डोमेन होता था, इसका जो डोमेन होता था, याद करो तभी होता था जब वेरिएबल वन तुम्हारा कैसा होता था पॉजिटिव, फंक्शन डिफाइंड ही तब करते थे जब वेरिएबल वन कैसा होता था पॉजिटिव, याद करो नेगेटिव की पावर वेरिएबल हम कभी डिफाइंड नहीं करते, क्या हम लोगों ने कभी भी -2 की पावर एक्स का ग्राफ सीखा है क्या, पावर में अगर वेरिएबल है तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब बेस तुम्हारा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो कैसे करूं इसको, ये 0 ये कितना इन्फिनिटी, तो इसको वापस से नीचे ले आए और इसको नीचे ले आएंगे तो tan x तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ cot x, और लिमिट x इंटू कितना 0 प्लस, अब 0 रखते तो ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो एलोस्ट्रल log sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन कितना sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना आता बताओ cos x, cot x का डेरिवेटिव कितना आता बताओ माइनस का cosec स्क्वायर x, तो एक साइन से एक cosec कटता, एक cosec ऊपर जाता कितना बनता साइन, करा था क्या, कैसे क्यों आ रहा मेरे को, देखो एक cosec ऊपर जाके क्या बनता साइन, तो sin x इंटू कितना cos x, और अब लिमिट छापने की कोशिश करो x इंटू कितना 0, तो 0 रखते तो ये 0 और ये कितना बनता 1, आंसर कितना आता 0, और ये सब का सब किस में चल रहा था e की पावर में, फाइनल आंसर क्या आएगा e की पावर 0 आता, तो जो भी पूछना है, चलोगे चले तो फॉर्म देखते हैं, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना और बहुत इजी है, क्या दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं, चलो ठीक है यहाँ तक, अगले लिखना लिमिट ऑफ सम,
शांत जाओ। ठीक है, 0 to the power 0 समझ में आया ना? बस। अगले लिखना लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम में ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, 1/n+1, 1/n+2, 1/n प्लस अप टू 1 कितना 2n। इस सीरीज का हमें क्या निकालना है? समेशन। निकालना है? तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? देखो n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। 1/इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, 1/2 इन्फिनिटी, तो 0 0 0 0 0 0 0। बहुत सारे जीरो को ऐड करोगे तो हमारा है ना? ये कहना बिल्कुल सही होता शांत, बहुत सारे जीरो का सम बिल्कुल जीरो आएगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते। तो 0 0 0 0 0 0 100 बार तो जीरो आता। लेकिन गौर करो, ये जीरो तो है बट जीरो प्लस कह सकता हूं, ये भी जीरो प्लस है, ये भी जीरो प्लस है। और कितने टर्म्स है? 1 2 3, और लास्ट वाले को मैं n+n लिख सकता हूं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इनफिनाइट। जीरो प्लस कितनी बार? इन्फिनिटी बार ना। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो भी हो सकता है बट फाइनाइट भी तो हो सकता है। ये कहना गलत होगा कि ये चीज पक्का जीरो ही होगी। फाइनाइट कैसे आ सकता है? तुमने बहुत सारे जीरो को ऐड किया बट वो इन्फिनाइट बार जीरो थे। क्या बन गया? 0 प्लस इंटू इन्फिनिटी तो बन गया। आरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट भी आ सकती है। या चलो, अब इनको हम लोग करते कैसे हो देखो आराम से। पहला स्टेप, आरएथ टर्म लिखो। इस सीरीज का आरएथ टर्म लिखते हैं। आरएथ टर्म याद है? ऑब्जर्वेशन से पैटर्न ढूंढो। पहले टर्म में 1 आया, सेकेंड टर्म में 2 आया, थर्ड टर्म में 3 आया, तो आरएथ टर्म में क्या आएगा? आर। और हमें क्या चाहिए? सिग्मा ऑफ टी आर 1 से लेके कितना एन तक। सिग्मा ऑफ टी आर 1 से लेके कितना एन तक, यही तो चाहिए। ठीक है ना? अब गौर करना, ठीक है, हमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां से n कॉमन ले लूं। यहां से n कॉमन लेते तो क्या बनता? 1 प्लस का कितना? r/n बनता। तो और अभी के लिए एक स्टेप तुम रट लो, पर टाइम नहीं अप्रूव। तुम r/n को हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या मानेंगे? x। और 1/n को हम लोग क्या मानेंगे? d। r/n को सिंपली क्या मान लो? x मान लो, और 1/n को क्या मान लो? d। जितने भी क्वेश्चन है तुम पे सारे बन जाएंगे बिना किसी टेंशन। r/n को x मान लो, 1/n को क्या मान लो? dx। बात कम करो, ठीक है? तो इस r/n को मैं x मान लू। बताओ ये एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस होगा? 1/1 प्लस x। और ये जो 1/n होगा इसको मैं क्या मानूंगा? dx। इंटीग्रेशन। अब थोड़ा गौर करना, r/n को मैंने क्या माना था? x माना था। और r कहां से कहां गया?
आर कहां से कहा गया, 1 से लेके कितना, n तक। बताओ जब r 1 होगा तब x कितना होगा, जब r 1 होगा तो x कितना होगा, 1/n। बिल्कुल सही बात है। और n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, 1/infinity। x किसको टेंड करेगा, 0 को। r की लिमिट 10 थी ना, r1 रखो तो 1/n मतलब 1/infinity मतलब कितना आएगा, 0। rn रखोगे तो n/n तो x कितना आएगा, 1। हमारा x में लिमिट्स क्या जाएंगी, से 1। क्या हमें 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आता है क्या, 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आता है नहीं आता, लॉग ऑफ कितना, 1 प्लस एक्स। तो लिमिट छापते हैं 0 से कितना, 1। 1 रखोगे तो कितना आएगा, log 2। 0 रखोगे तो कितना आएगा, log 1। तो कितना आ गया, log 2। और करना इस सीरीज का सम और कुछ नहीं, log 2 आया। हो गया, नहीं आएगा। अब बस देखो, जितने भी लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन होंगे गौर करना, सब में पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, आर्यतम लिखना है। पहला स्टेप समझना। अब तुम्हें हर एक आर्यतम में आर को किससे कन्वर्ट करना है, r/n से। जहां जहां तुम्हें आर दिख रहा है तुम्हें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करके वहां पे r/n लाना है और एक 1/n लाना है। r/n को हम लोग क्या रख देंगे, x। और एक 1/n हमें चाहिए चाहिए क्योंकि वो क्या बनेगा, dx। तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे आया। हमें चीजों को किस में कन्वर्ट करना है, r/n में, और एक हमें 1/n चाहिए। r/n को x मानोगे, 1/n को dx मानोगे। लिमिट कैसे रखेंगे, r/n को तुम लोगों ने x माना होगा तो r में दिख जाएगा कहां से कहां जा रहा है, सीरीज से। तो लोअर लिमिट रखो तो लोअर लिमिट ऑफ x मिलेगा, अपर लिमिट रखो तो अपर लिमिट ऑफ x मिलेगा। इंटीग्रेट करो, आंसर लाओ। और धीरे धीरे तो पहले आ जाएगा। तो क्या और देखो, बात नहीं, अपॉन n² प्लस 1² 2 अपॉन n² प्लस 2² अपॉन n² प्लस स्क्वायर 2 और अपॉन कितना, n
चेंज कर दूं? फर्स्ट स्टेप आरिथम, क्या करूं, क्या लिखूं? फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो आर टर्म में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक? बोलो। देखो, 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर आया। कितना आएगा? 2n अपॉन कितना? 5n स्क्वायर ना, 2 अपॉन कितना? 5n। लिमिट r की कहां तक जा रही है? 2n तक। जो हमें 2 अपॉन 5n चाहिए था, हमें क्या चाहिए? 2 अपॉन 5n चाहिए था। अब ये तो समझ में आ रही है, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, दो ऑप्शन है देखो, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया। अब जनरली यार अच्छा ही होता है, अच्छे में क्या होगा? या एन होगा, या 2n होगा, या 3n होगा। एन रखा तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 2n स्क्वायर। एन अपॉन 2n स्क्वायर तो 1/2n आता। 2n है क्या? शॉर्ट ट्राई किया, हमने कहा आर को 2n रखते हैं। आर को 2n रखोगे तो 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर। हो कितना? हाँ, अभी सीखे। इसके बाद हम लोग क्या ढूंढते हैं? इसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेशन में आर बाय एन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखो, खाली आर किसी काम का नहीं है, आर बाय एन अपने काम का है, तो एक्स मानेंगे। और एक 1/n भी लास्ट में बचना चाहिए, तभी वो डीएक्स काम करेगा। हमें आर बाय एन चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर। तो आर बाय एन कैसे लाऊं? यहां से एन स्क्वायर खींच लो कॉमन, यहां से एन स्क्वायर खींचोगे कॉमन तो कितना बनेगा? आर बाय एन का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। और ऊपर क्या बैठा है? एक आर। बट ये अगर आर है तो ये भी आर किसी काम का है क्या? इसमें भी हमें क्या चाहिए? आर बाय एन चाहिए। क्या करूं? दो एन स्क्वायर है अपने पास, दो एन स्क्वायर है ना, तो एक एन इसको दे दूं और एक एन बचा लूं। दो एन स्क्वायर थे ना, एक एन इसको दिया, एक एन बाहर बचा लिया। अब बताओ इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करूं? आर बाय एन क्या बनेगा बताओ? एक्स। क्या बनेगा बताओ? 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर। और ये जो 1/n है क्या बनेगा बताओ? dx। और हमने किसको x माना? r बाय n को। r की लिमिट कहां से कहां तक थी? 1 से लेके 2n। x की लिमिट बताओ? r1 रखो तो 1/n, और n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी, तो 1/infinity कितना? तो r2n रखो तो 2n/n कितना? लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 से लेके कितना? 2। ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन। अब x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हम कर पाते हैं क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है? x है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लूं? t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। ये क्या बनेगा? t, तो ये क्या बनेगा? dt। dt बाय कितना? t बाय 2। 1/2 dt कंडीशन कितना आएगा? log t। और t को वापस रिप्लेस कर दूं, log ऑफ कितना? 1 प्लस का कितना? x का स्क्वायर। अब लिमिट छाप दे 0 से 2। तो 2 रखते तो कितना आता? log 5। 0 रखते तो log 1, जो कि क्या होता है? 0। से कितना? 1/2 log 5।
नहीं आ गया? बस ये बात है, तुम्हें r बाय n बनाने हैं और एक 1 बाय n बनाना है। तो है इतना? हो गया? नहीं आ गया? कौन सा नहीं आया? पिछले? क्या? क्या बेटा? हाँ, बिल तुम्हें पढ़ा देगा। ठीक है, फिर तुम लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर, बिट ऑफ सम, माई जिम्मेदारी। ठीक है, क्या कर लेना। ठीक है, लिमिट ऑफ सम कर लेना। ठीक, 5 था कि 6 था? 6 पूरी कर लेना। 6 पूरी कर लेना। और लिमिट ऑफ सम हमारा क्वेश्चन नंबर 75 से क्वेश्चन नंबर 25 से तक लेना। 8 तक कर लेना। कल रिऑप्टेक्स करेंगे वो। हाँ, क्या? 7 दिन की छुट्टी है कल से तुम्हारी?